जय हिंद। दोस्तों, जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन का जो झगड़ा चल रहा है, जंग चल रही है, और अब मैं कहता हूँ कि ये इसका सुलह या इसका फैलाव जो होगा वो मॉस्को और कीव के बीच में नहीं होना है। ये जो भी होना है, या तो सुलह होगा या इसका फैलाव होगा, वो बिटवीन वाशिंगटन एंड मॉस्को होना है। और इसी की कड़ी में भारत को रशिया ने एक ऑफर दिया है कि यदि भारत हमसे अपना ऑयल, रशियन ऑयल खरीदता है, रशियन क्रूड खरीदता है, तो लगभग वो कुछ 24-25% का हमको डिस्काउंट देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बहुत प्यार आ रहा है हमसे, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको शायद लग रहा है कि अमेरिका उनके खिलाफ ऑयल सैंक्शन लगाने वाला है। और ऑयल सैंक्शन लगाने का मतलब ये है कि फिर उनकी, जिसको कहते हैं ना, हुक्का पानी बंद करने वाली स्थिति को उत्पन्न करना। अब आप सोच सकते हो कि जब क्रूड की कीमतें बढ़ रही हैं, भारत पर इसका लोड आ रहा है, तो डेफिनेटली भारत को इस ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसा भी ये जियोपॉलिटिक्स है, बहुत सारे प्रेशर होते हैं। अमेरिका नहीं चाहेगा, वेस्ट पूरा नहीं चाहेगा कि हम स्वीकार करें। हमारा जो मेन व्यापार होता है वो वेस्ट के साथ होता है, जिसमें हम पैसा कमाते हैं, जिसमें हम फॉरेन करेंसी कमाते हैं। और इसका एक दूसरा पक्ष भी है। मुझे लगता है कि इस पूरे झगड़े का सबसे बड़ा यदि कोई लाभार्थी चीन के बाद होगा तो वो होगा ईरान। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो न्यूक्लियर डील अमेरिका और ईरान के बीच में होने का चल रहा है लंबे समय से, और ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी, उसमें संभवतः और जल्दी हो। और उसका मूल कारण जो है उसकी जल्दी होने का, क्योंकि जो क्रूड की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, यदि उनको कंट्रोल में रखना है तो उसमें दो बड़े क्रूड प्रोड्यूसिंग देश हैं जिनके ऊपर ऑयल सैंक्शंस हैं। एक है ईरान और दूसरा है वेनेजुएला। तो मुझे लगता है इन दोनों के ऊपर से सैंक्शन जल्दी हटाए जाएंगे। और ईरान के ऊपर तो जब ही हटेंगे सैंक्शंस जब वो उसके साथ न्यूक्लियर जो डील है JCPOA वो कंप्लीट हो जाए, उस पर वापस अमेरिका उसमें एंटर हो जाए और उनके ऊपर से सैंक्शंस को हटा लिए जाएं। तो मुझे लगता है कि चूंकि ऑयल की जो कीमतें बढ़ती हैं उससे सभी देशों की पॉकेट पे लोड आता है, इन्फ्लेशन में इससे इजाफा होता है। तो इस इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए, और अभी खासतौर से यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखें तो ऐतिहासिक रूप से इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इन्फ्लेशन की मार जो है वो अमेरिकन सरकार भी झेल रही है। और शायद नवंबर में वहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं। तो यदि इन्फ्लेशन इसी तरह से बढ़ता जाता है, और दुनिया जो है ना वो बहुत ग्लोबलाइज हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि एक जगह इन्फ्लेशन का फर्क पड़ेगा तो दूसरी जगह नहीं पड़ेगा। सब जगह, हर जगह का फर्क पड़ता है, एक वॉर का फर्क पड़ता है। और क्रूड एक ऐसी चीज है कि सभी चीजों में इजाफा कर देता है इन्फ्लेशन का। तो मुझे लगता है कि मिड टर्म इलेक्शंस, अमेरिका के ऑयल की जो बढ़ती हुई कीमतें, रशिया एक बहुत बड़ा ऑयल का व्यापारी है, ऑयल का एक्सपोर्टर है, यदि उसके ऊपर अमेरिका ऑयल सैंक्शंस लगाता है तो उसको ईरान और वेनेजुएला पर से सैंक्शन हटाने होंगे। और यदि इस क्षेत्र विशेष में, हमारे क्षेत्र विशेष में एशिया की बात करें, तो ईरान का ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट भी इजीली होता है, सस्ता पड़ता है। तो मुझे लगता है कि एक स्वाभाविक लाभार्थी इस जंग का चीन के बाद कोई होगा तो वो ईरान होगा। देखते हैं क्या होता है। और यदि ईरान से के ऊपर से सैंक्शंस हटते हैं तो फिर तो इंडिया ईरान से भी ले सकता है ऑयल। और इंडिया और ईरान के बीच में जो ऑयल चलता था वो रुपए में हम खरीदते हैं ईरान के साथ, और साथ में हमको वो शायद 90 दिन का पीरियड भी देता है पेमेंट करने में, कंपेयर टू दूसरी कंट्रीज जो कि ज़्यादा है। तो हमारी पॉकेट फ्रेंडली रहता है, हमारी विदेशी मुद्रा को भी उसमें हम बचा पाते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे भी इंडिया को ऑयल की कीमतों में राहत मिलेगी। देखते हैं जो भी होता है, आपके समक्ष लेकर आता हूँ। जय हिंद, जय भारत।